नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐसा शॉकिंग बयान दिया है जिसको लेकर कल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उनका ये कहना है कि जितने भी लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अमेरिका के अंदर आते हैं उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। आप देख सकते हो ये खबर, यूएस विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या होता है, इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा, क्या भारत इसके अंदर आता है जब हम थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो अचीवर सेल है कल तक ये वैलिड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ यूपीएससी का कोर्स ले सकते हैं, चाहे 2026 का क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का हो गया, इसमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे, या फिर 2027-28 के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो परमानेंट पॉज लगाएंगे इमिग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसकी वजह से पूरे दुनिया भर में डिबेट स्टार्ट हो गई है कि ये वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से देश इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया है कि और भी एडिशनल मेजर्स लिया जाएगा ताकि बाइडेन के समय में जितने भी लोग एंट्री लिए थे अमेरिका के अंदर उन सब की भी चेकिंग की जा सके। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या अनाउंस किया और क्यों अनाउंस किया है। देखो, यहां पर हम परमानेंटली पॉज की बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई टेम्पररी ट्रैवल बैन नहीं है। हो सकता है कि बहुत से देशों के ऊपर हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप बैन लगा दें, मतलब एटलीस्ट जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक वो लगा सकते हैं। बाद में हो सकता है कोई दूसरा प्रेसिडेंट आए वो हटा दे, लेकिन जब तक वो है तब तक वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के माइग्रेशन के ऊपर बैन लगा सकते हैं। अच्छा, ये रेट्रोएक्टिव होगा, मतलब कि ट्रंप का ये कहना है कि बाइडेन के समय में काफी रिलैक्सेशन दिया गया था जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बहुत से लोग अमेरिका में एंट्री ले लिए थे, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं अमेरिका के अंदर। और वो इश्यूज क्या है, मतलब ट्रंप ने अचानक से ये क्यों अनाउंस किया, इसका सबसे बड़ा कारण है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के मेंबर्स के ऊपर शूटिंग की गई, उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें एक जो नेशनल गार्ड मेंबर है उनकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, और ये बेसिकली अफगानिस्तान का इमिग्रेंट था, उसकी वजह से ये हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी की वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, इसका मेन कंसर्न क्या है, क्योंकि ट्रंप ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने देश थर्ड वर्ल्ड के अंदर आएंगे, और इसकी वजह से काफी एम्बिग्युइटी हो जाती है। जब तक कोई फॉर्मल लिस्ट नहीं है, बहुत से देशों को डर रहेगा कि क्या वो देश इस लिस्ट के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, तो काफी कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। देखो, इसके दो तीन एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला, अगर हम हिस्टोरिकल मीनिंग देखें, मतलब पहले के समय जब कहा जाता था किसी देश को कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर में आता है, तो इसका मतलब क्या था। देखो, पहले आप सब जानते हैं कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, दो पोल थे, एक तरफ था यूएस, दूसरी तरफ था यूएसएसआर, आपको याद हो। तो उस समय क्या था कि कोई भी ऐसा देश जो यूएस के साथ नहीं है और यूएसएसआर के साथ भी नहीं है, मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से है, और स्पेशली बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज उस समय 60-70 साल पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, स्पेशली एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, उनको एक प्रकार से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था। और उस समय आप भारत को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा नेहरू जी के समय नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाया गया था, उसको लीड कर रहे थे। तो इसकी वजह से भारत भी ना तो यूएस के साथ था ना यूएसएसआर के साथ था। वो बात सही है कि थोड़ा सा झुकाव हमारा यूएसएसआर के साथ था, आगे चलकर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, आपको याद होगा 1971 के वॉर में यूएसएसआर ने भारत की काफी मदद की। तो आगे चलकर हम यूएसएसआर की तरफ काफी झुकते गए, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हम स्टार्टिंग में यूएस के साथ भी नहीं थे, यूएसएसआर के साथ भी नहीं थे। तो अगर हम हिस्टोरिकल मीनिंग देखें तो भारत भी कहीं ना कहीं इसी के अंदर आता है। लेकिन आज के समय मॉडर्न मीनिंग में बेसिकली कहीं ना कहीं जो एक इनकम होता है ना, इनकम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज हो गए, वो ऐसे देश जहां पर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, ऐसे देश जहां पर काफी कॉन्फ्लिक्ट होती है, ऐसे देश जहां पर माइग्रेशन फ्लो काफी ज्यादा है, तो इन सब देशों को भी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज के समय आप कह सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए ये बहुत ज्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, ना तो यूएस ने कोई डेफिनेशन दिया है, ना तो कोई लिस्ट जारी की है जिसको हम कह सकें कि इतने सारे कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड के अंदर आते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें तीन पॉसिबली
स्कोप हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहला अगर हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देखें जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज आ सकते हैं, तो यहाँ पर जितने भी दुनिया भर में डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जैसे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सभी को आप इंक्लूड कर लो। अफ्रीका के अंदर लगभग जितने भी 54 कंट्रीज हैं वो भी आ जाएंगे। मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, यमन, ये सब आ जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये सब आ सकते हैं। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला, हाइती हो गया, होंडुरास हो गया। तो बहुत से देश, लगभग दुनिया के 120 कंट्रीज से ज्यादा ऐसे हैं जिनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हो अगर हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देखें। लेकिन अगर हम मॉडरेट इंटरप्रिटेशन देखें, जहां पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जिस देश में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, इररेगुलर माइग्रेशन होता है, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, म्यांमार, सोमालिया, इसमें भारत नहीं आएगा। तो मॉडरेट इंटरप्रिटेशन में कुछ ऐसे देश आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत नैरो डेफिनेशन देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, तो हो सकता है, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने कुछ कंट्रीज की लिस्ट जारी की थी और कहा था दीज कंट्रीज आर ऑफ कंसर्न, मतलब इससे थोड़ा सा कंसर्न है अमेरिका को। और ये बेसिकली 19 कंट्रीज थे, जैसे अफगानिस्तान, यमन, म्यांमार, सोमालिया, क्यूबा, वेनेजुएला। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होंगे, तो ये इनमें से आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत इसमें आएगा, नहीं आएगा। देखो, अगर हम बात करें कि कारण की बात करें कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ सकता है, तो पहला कारण है कि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आते हैं, अभी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं हैं, हम ग्लोबल साउथ का पार्ट हैं। आप सब जानते हैं कि भारत से एक बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका की तरफ जाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन माइग्रेट करती है अमेरिका के अंदर, उसमें भारत नंबर 1 पर है, आप सब जानते हो। पास्ट में अगर आप देखोगे तो कई बार भारत के ऊपर आरोप लगा है कि भारत से बहुत से लोग आते हैं अमेरिका में और जॉब ले लेते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों को जॉब नहीं मिल पाता। ट्रंप भी आप देखते हो रहते होगे, कई बार ये बातें कहते रहते हैं। तो हो सकता है कि अगर हम ब्रॉडर डेफिनेशन देखें तो शायद इन सब कारणों की वजह से भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, कई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यूएस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, तो इतना आसान नहीं होगा कि जो अमेरिका है, ट्रंप है, वो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिस्ट में डाल दे और भारत के ऊपर बैन लगा दे। फिर या तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो 19 कंट्रीज ऑफ कंसर्न की लिस्ट जारी की थी उसमें भारत का नाम नहीं है। एक और आप कह सकते हैं कि भारत के जो माइग्रेंट्स हैं वो काफी बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट करते हैं यूएस की इकोनॉमी में, तो इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए। और ब्लैंकेट बैन लगाने से काफी ज्यादा नाराजगी होगी, एंगर होगा भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, वो भी काफी हद तक डैमेज हो सकती है। तो इन सब की वजह से आप कह सकते हो कि भारत को टारगेट नहीं किया जाएगा और भारत इस लिस्ट में नहीं होगा। तो ये दोनों मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर बैन लगाने से इसका इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट क्या होगा। देखो, अगर हम यूएस के लेबर मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो वर्क फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा अमेरिका में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, और इसकी वजह से अमेरिका में जो लेबर कॉस्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अमेरिका के लोगों को काफी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वहां के अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है अमेरिका में वो काफी डिक्लाइन हो जाएगा। जो स्किल्ड रिसर्चर्स हैं अमेरिका में वो काफी लूज कर देंगे, क्योंकि आप देखते रहोगे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं भारत से वो बड़े स्तर पर अमेरिका जाते हैं, वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं काफी हद तक। इसकी वजह से अमेरिका को काफी फायदा होता है। फिर दूसरा क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज के रेवेन्यूज हैं अमेरिका में वो भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी आएगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका रेमिटेंसेस काफी कम हो सकता है, क्योंकि मान लो भारत से बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं, काम करते हैं, वहां से काफी सारा पैसा रेमिटेंस जो है वो भारत भेजते हैं, तो इसकी वजह से भारत को भी काफी फायदा होता है, लेकिन वो कम होगा इसकी वजह से। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी मतलब बहुत ज्यादा तनाव का सिचुएशन हो सकता है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रेस माइग्रेंट सेंडिंग कंट्रीज में काफी बढ़ सकता है। लेकिन देखो, ये पॉलिसी इतनी आसान नहीं होगी ट्रंप के लिए, मतलब ट्रंप ऐसे चाहे तो कुछ भी कर देते हैं, आप सब जानते हो उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो टर्म है थर्ड वर्ल्ड, कौन से देश को लाया जाएगा, कौन से देश नहीं होंगे। फिर डिप्लोमेटिक फॉलोआउट भी होगा। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज उनका स्ट्रांग रिलेशन है यूएस के साथ, तो अगर ट्रंप ये डिसीजन लेते हैं तो उनके साथ रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। यूएस के कई सारे जो सेक्टर्स हैं वो माइग्रेंट्स के ऊपर रिलायंट हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज,
हेल्थ केयर, IT एंड टेक, रिसर्च लैब्स, एग्रीकल्चर, इसमें माइग्रेंट्स बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट करते हैं। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, सबसे पहला तो ये है कि ट्रंप 120 से ज्यादा देशों को एक झटके में बैन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। इसकी वजह से बहुत लीगल क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये लीस्ट लाइकली है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रंप एक झटके में इतने देशों के ऊपर बैन लगा सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि अब ट्रंप ने कह दिया है तो कई बार उनसे सवाल पूछा जाएगा और ट्रंप का भरोसा नहीं, तो हो सकता है कि ट्रंप हाई रिस्क नेशन से स्टार्ट करें, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, कुछ ऐसे देशों का नाम ले लें जिनसे वो स्टार्ट करें, कहें कि ये थर्ड वर्ल्ड है, उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसिडरेशन के बेसिस पर और भी देशों को वो शामिल कर सकते हैं। भारत के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है मे बी, लेकिन हाँ, भारत के ऊपर कंप्लीट बैन तो नहीं लगाया जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि कल से जो इसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर, आई होप अब आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या होता है ना कि वर्ल्ड बैंक भी कई देशों को क्लासिफाई करता है हायर इनकम इकोनॉमीज में, अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम कंट्रीज। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर होता है, कौन से चीज को लिया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अचीवर सेल चल रहा है, कल तक वैलिड है। कोई भी कोर्स बैच आप लेना चाहे, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एंड साथ ही साथ ये फोन नंबर दिया, अगर आप कॉल करेंगे मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।